और जब दिल का दर्द निकलता है तो बीमारी पता चलता है। टिकेगा नहीं, टिकेगा, वो भाग जाएगा। सामने कौन खड़ा रहेगा? जो सही है, जो ईमानदार है। आज विभाग आपके सामने में आकर बैठ गया, खड़ा होकर फेस कर रहा है। अगर जो अपनी पहचान बनाइएगा तो आपको परेशानी बढ़ेगी। हम जो कर रहे हैं उसमें व्यवधान मत करिए। पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। जो बिना अनुमति के बोलेंगे उनको बाहर कर देंगे। आप बोलिए, बोलिए, आप बोलिए। अगर जो बोलिएगा तो बाहर कर देंगे। अभी बैठिए, जो काम कर रहे हैं उसमें व्यवधान डालिएगा तो बाहर कर देंगे। सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, यहाँ तक कि जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक को जनता के सामने बैठा के समस्याओं को जानने समझने का प्रयास किया। विभाग की ओर से रजिस्ट्रेशन स्टॉल लगाकर अंचलवार लोगों से आवेदन लिया गया। उनमें से अंचलवार कुछ चुनिंदा आवेदनों पर तत्काल संज्ञान लेने का व्यवस्था हमने बनाया है। बाकी आवेदनों पर प्राथमिकता के आधार पर त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया गया। उसके बाद 15 दिसंबर को हमने लखीसराय में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद किया। फिर 18 दिसंबर को राज्य के सभी एडीएम, डीसीआर, सीओ को पटना बुलाकर बैठक की। उसके बाद हमने मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर में भी विभाग और जिला प्रशासन की बड़े अधिकारियों के उपस्थिति में यह कार्यक्रम किया है। हर जगह हमने साफ संदेश दिया कि विभाग की कार्य व्यवस्था में केंद्र में हमारे लोग हैं, बिहार की जनता है। उनको पारदर्शी, जिम्मेवार, ईमानदार व्यवस्था मुहैया कराना हमारी प्राथमिकता है। और जब दिल का दर्द निकलता है तो बीमारी पता चलता है। और बीमारी जब पता चलता है तो सही इलाज शुरू होता है। अब बीमारी किसी का छोटा सा है, किसी का बड़ा है, तो दवा भी रिएक्शन करता है। ये पता है ना लोग को। तो कौन बीमारी में कितना दवा दिया जाए ये तो डॉक्टर ही समझेगा, ताकि रिएक्शन ना करे। रिएक्शन कर जाएगा तो फिर बीमारी का इलाज का उद्देश्य खत्म हो जाएगा। रिएक्शन में लोगों की जान भी चली जाती है। अब एक चाचा जी बैठे हैं, उनको कुर्सी पर बैठा लीजिए ना। वो वहां बैठे हैं, आ जाइए इधर आगे बैठा लीजिए कुर्सी पर। जब जगह है तो बैठा लीजिए। मैं एक आग्रह करूंगा, आप लोग समाधान चाहते हैं ना? कौन कौन चाहते हैं जरा हाथ उठा दीजिए। सब लोग चाहते हैं। मैं आग्रह करूं, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं आपसे एक आग्रह करूंगा, मेरा आग्रह स्वीकारिएगा ना? देखिए, यहां हम बैठे हैं समाधान के लिए, आंदोलन के लिए नहीं। टिकेगा नहीं, टिकेगा, वो भाग जाएगा। सामने कौन खड़ा रहेगा? जो सही है, जो ईमानदार है। आज विभाग आपके सामने में आकर बैठ गया, खड़ा होकर फेस कर रहा है। उस विभाग का मंत्री, प्रधान सचिव, सचिव, सारे पदाधिकारी आपके सामने मौजूद है। तो आपको विचारना पड़ेगा कि विभाग संकल्पित है परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए। और इस बदलाव में आपका सहयोग चाहिए कि हम शांति से अपने बात को रखेंगे। हम अगर जो हल्ला करके हंगामा करेंगे तो संवाद रुक जाएगा, आपकी समस्या धरी की धरी रह जाएगी, आपके मत्थे मर देगा कि अराजकता, हंगामा उन्होंने किया, आपकी बात में सच नहीं आ पाएगी। तो मैं आपसे आग्रह करेंगे कि इससे बचना है। अभी 14 दिसंबर को
जो हमने शुरुआत किया, और सबसे बड़ा कारण परिमार्जन का रहा। परिमार्जन कितना लोग समझते हैं? जरा हाथ उठाइए तो। समझते हैं शुद्धिकरण, जो कागज में आपके दाखिल खारिज के पहले अशुद्धिकरण कर देता है, उसके शुद्धिकरण। यहां जितने लोग बैठे हैं, परिमार्जन की शिकायत कितने लोगों के पास है? जरा बैठे बैठे हाथ उठाइए। एक वीडियो भी बनाइए। परिमार्जन की शिकायत नीचे से लेके ऊपर तक देखिए कि हमको लगता है कि 60 से 70% लोगों का है। खड़े हो जाइए तो परिमार्जन वाले। सुशासन से ही विश्वास पैदा होगा, और विश्वास से ही विकास। हमारा प्रयास अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का है। आज हो सकता है कि सबका 24 अंचल है ना यहाँ, तो 24 अंचल में लगभग जो हमको सूचना आई है 3000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो गया। अब सबकी सुनवाई करेंगे तो लगता है कि कम से कम 30 दिन लगेगा। हम इसका रास्ता निकाले हैं कि एक ही नेचर का आवेदन अब परिमार्जन का है। तो जरा अंचल वाला लिस्ट दीजिए तो। बथानी अंचल है, बथानी अंचल। हमारे वहां के सीओ साहब खड़े हो जाइए, और वहां के कर्मचारी खड़े हो जाइए। तीन कर्मचारी हैं। अब फिर आपकी वचनबद्धता में शोर मचाइएगा तो आप ही का काम डिस्टर्ब होगा। जो मैं करना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। अब बथानी से जितने लोग आए हैं वो खड़े हो जाइए। बथानी अंचल से जितने लोग आए हैं, और कोई भी व्यक्ति बीच में खड़ा नहीं होगा। बथानी से ऊपर नीचे एक बार सीओ साहब और आपके कर्मचारी, मोबाइल है, ये जितने लोग आए हैं, अब वो आवेदन लेके खड़े हैं। आप जमा नहीं किए हैं क्या? ठीक है, बथानी से बहुत कम लोग हैं, बैठ जाइए। सदर गया सीओ, सदर गया और इनके कर्मचारी खड़े हो जाइए। छह कर्मचारी है ना, 8 है। अब सदर से जितने लोग आए हैं आवेदन लेके खड़े होइए तो एक वीडियो कैमरा से बनाइए, चेहरा पर सबका फोकस करते हुए अपना जो कर रहे हैं, ताकि इन लोगों का वीडियो बनाइए या वीडियो की क्लिप सीईओ को हम लोग भेजेंगे, ताकि वो एक एक करके इन लोगों का आवेदन भी भेजेंगे। आप देख करके बात करके जो इतना मेहनत से लोग आए हैं उसकी समाधान भी बने। काफी संख्या में आपके सदर से आए हैं, बैठ जाइए। अगर जो अपनी पहचान बनाइएगा तो आपको परेशानी बढ़ेगी। हम जो कर रहे हैं उसमें व्यवधान मत करिए, पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। ठीक, जो लोग आए हैं ठीक है, बैठ जाइए। अब मानपुर सीओ साहब, कर्मचारी आपके, एक कर्मचारी उतना खड़े क्यों है? जगह नहीं है क्या?
बैठ जाइए। अच्छा, आप विशेष हैं? आप कुछ विशेष है क्या? बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। बोध गया सीओ साहब, बोध गया सीओ ने है क्या? बोध गया से आगे हैं कर्मचारी आपके। काहे बोध गया के कर्मचारी खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए, सीट दिलवाइए इन लोग को, नहीं तो आगे कुर्सी लगवाइए। और बोध गया से जो लोग आए हैं, अच्छा यही का लोकल, ठीक है, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बांके बाजार कितना कर्मचारी है? 4 हैं, ठीक है, बैठ जाइए। गुड़ारू अच्छा अच्छा, ठीक, बैठ जा, बैठ जा। मोहरा सीओ साहब कौन है? ठीक है, कर्मचारी आपके कितने हैं? 3 हैं। क्या है? 12 चट्टी, 12 चट्टी, ठीक। कर्मचारी कितने हैं? टनकुप्पा, टनकुप्पा सीओ कौन है? कितने हैं आपके कर्मचारी? 4 हैं। टनकुप्पा के कर्मचारी 4। अत्री, अब बैठिए। जो बिना अनुमति के बोलेंगे उनको बाहर कर देंगे। आप बोलिए, बोलिए, आप बोलिए। अगर जो बोलिएगा तो बाहर कर देंगे। अभी बैठिए, जो काम कर रहे हैं उसमें व्यवधान डालिएगा तो बाहर कर देंगे। ऐसे लोग अराजकता उत्पन्न करते हैं, इसी चलते समस्या का समाधान नहीं होता है। अरे आप ही लेकर हम देखना चाह रहे हैं कि मेरा कर्मचारी उपस्थित है कि नहीं, मेरा पदाधिकारी उपस्थित है कि नहीं, और मेरे जो लोग आए हैं वो कितने हैं वो भी देखें। कि अगर जो हम जमीन पर काम कर किए रहते तो संख्या नहीं आती, कम आता। आप उद्देश्य नहीं समझते हैं। बीमारी का आपको पहले ही इशारा किए कि बीमारी का इलाज खाली ऑपरेशन से नहीं होता है, खाली बर्खास्त कर देने से होगा क्या? परहेज करने से भी होगा, और छोटा छोटा खान पान में बदलाव करने से भी होगा, और जरूरत पड़ेगा तो डोज दवा का दिया जाएगा। नहीं समझे? अब समझ गए आप लोग, ठीक। डुमरिया सीओ है आप, कर्मचारी कहाँ है आपके? 4। डुमरिया से कौन कौन आए हैं? सीओ साहब, सीओ साहब मोबाइल है? आपके कर्मचारी एक बार कहिए तो कि अपना तनिक खींच लें फोटो सबका। आज सुन लीजिए, एक झांक वहीं से खींचे ना, मोबाइल में जूम कर करके ले लीजिएगा। एक चीज भाई बता दूं, ये झांकी है, जिला स्तर पर मैं कार्यक्रम कर रहा हूं, इसके बाद मैं प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम करूंगा, अंचल में काम करेंगे, और पंचायत के लोगों को यहाँ हम जैसे पर अंचल बांटे हैं
वहां पर हम पंचायत की शिकायत लेंगे और उस पंचायत के कर्मचारी को रूबरू कराएंगे। समस्या का समाधान हर हाल में कराएंगे। इसलिए छुटकारा का जगह नहीं है। इसका इलाज क्या है? कोई एक कर्मचारी उठ के बता दे इसका इलाज क्या है। दो माइक उनको जी, कोई एक कर्मचारी बता दो, माइक दो। हाँ, कोई नहीं बताएगा। एक कर्मचारी बता दे इसका इलाज क्या है। अच्छा, जो हमारा वीर कर्मचारी है जानता है उसकी दवा और समाधान वो जरूर बताएगा। बताइए क्या है, माइक पर बोलिए। हेलो महोदय, सर नमस्कार। सारी राजस्व निकालने को समय निष्पादन करते हैं। हम जो पूछे कि जो समस्या है उसका समाधान इलाज क्या है। अच्छा ठीक है, अब हम बता देते हैं। ले लीजिए माइक। आप लोग स्पष्ट तौर पर सुन लीजिए। सारे अमीन, कर्मचारी, सीओ, डीसीएलआर, ये समस्या का समाधान है कि क्यों हम अंचल तक पहुंचे। हमारे प्रधान सचिव और सचिव अंचल तक जाके पहुंच के, ये तो पूरा जिला है, 10 विधानसभा के लोग हैं, 24 अंचल का है, तो लग रहा है कि ये समुद्र है।